बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पेज है 259 259। बाब साइमी इज़ा अकला औ शरिबा नासियन। रोज़ेदार का बयान, अगर उसने खा लिया या पी लिया नासियन भूल के। मतलब होता है ना, बंदे को याद नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है और बंदा जो है वो खा लेता है। अब उसका क्या हुक्म है? क्योंकि बाद लोगों ने यह कहा हुआ है कि रोज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा वो रखेगा। ये ऊपर उन्होंने इशारा दिया हुआ है नंबर 1 में ना, ये बाब साइमी इज़ा अकला औ शरिबा नासियन हल यजिबु अलैहिल क़ज़ाउ औ ला हिया मसलतुल खिलाफ़ी मशहूरतुन। कहते हैं इख्तिलाफ़ वाला मसला और मशहूर है। फ़ज़ाबल जमहूरु इला अदमिल वजूबी वाम मालिकिन यब्तुलु सौमुहु व यजिबु अलैहिल क़ज़ाउ। वो इशारा उन्होंने दिया हुआ है। बहरहाल इमाम बुखारी, क्योंकि वो फतवा था इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया कि अगर कोई बंदा खा या पी ले भूल के तो रोज़ा रखा हुआ है तो उसका क्या हुक्म है। वो नीचे हदीस आ रही हैं, मतलब ये कि रोज़ा उसका जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा, बातिल नहीं है। अताने का इंदिस्तान सारा, अरे अगर एक बंदे ने नाक झाड़ा, मतलब ये कि नाक में पानी दाखिल किया और वो झाड़ेगा फिर ही ना। फ़दाखल अलमाऊफ़ी हल्की, और पानी उसके हलक में चला गया, ला बासा, कोई हरज नहीं है। जो चीज़ बंदे के इख्तियार में नहीं है और वो माइनर सी चीज़ है, मामूली चीज़ है, तो उसका असर भी नहीं होता। फ़दाखल अलमाऊफ़ी हल्की ला बासा, कोई हरज नहीं है। लम यमलिक रद्दहु, आदमी उसको लौटाने का मालिक नहीं। और हसन बसरी ने कहा इन दखला हल्कहु अज़ुबाबु, अगर उसके अलग में मक्खी चली गई, दाखिल हो गई, फ़लाशे अली, कोई हरज नहीं। अब ये तो नहीं है कि बंदा जनाब क्या कहते हैं जमाई लेता है और मुंह के अंदर मक्खी चली जाए या कोई और मसला अचानक, अब बंदा के जो रोज़ा टूट गया उसका, अभी इसमें उसका क्या कसूर है। और मक्खी कौन सी जो है वो ग़ज़ा है कि जो रोज़े की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है कि खाना पीना वगैरह। अब खाने पीने में ये चीज़ आती है। हसन ने कहा और मुजाहिद ने कहा इन जामा नासियन, अगर एक आदमी बीवी के पास गया भूल के, फ़ला शैया लई, तो उस पर भी कुछ नहीं है। और नीचे जो है वो हदीस है जिसमें वाज़े तौर पे है। क़ाल हद्दसना अब्दान क़ाल अख़बरना यज़ीद इब्न ज़ुरैन क़ाल हद्दसना हिशाम क़ाल हद्दसना इब्न सिरीन अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी से मरवी आपने फरमाया इदा नसिया फ़ाकला औ शारिबा, अगर एक आदमी भूल गया फिर उसने खा लिया या पी लिया, फ़लयुतिम्म सौमहु, वो अपना रोज़ा पूरा करे। फ़इन्नमा अतअमहु व सक़ाहु, अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और उसको पिलाया है। मतलब ये है कि इसमें उसका जो है ना वो अमल दखल नहीं है और वो रोज़ा कर ले। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मंशा थी, तो उस अल्लाह ने जो है ना उसको खिला दिया। अल्लाह ने याद नहीं करवाया, तो अगर अल्लाह की मंशा ना होती तो अल्लाह ताला याद करवा देता उसको। चलें जी पढ़ें, पढ़ना शुरू कर दें। हाँ जी, बाब सिवाक के रत्बी वल याबिस लिस्साइमी, तर मिसवाक और खुशक मिसवाक का बयान रोज़ेदार के लिए। अब असल में ये है ना कि हमने हर चीज़ में अकल को दाखिल किया हुआ है, हालांकि जो मज़हब है इसमें अकल का अमल दखल नहीं है। इस सेंस में वैसे अकल का अमल दखल है भी, इस सेंस में अमल दखल नहीं है कि जो मसले हैं, ये जो आपके अहकामात हैं, हमारे अहकामात हैं, ये अकल के मुताबिक नहीं है, ठीक है। और अकल का अमल दखल इस लिहाज से है कि आपने चीज़ों को इस्तिंबात करना है, एक चीज़ के ऊपर हुक्म लगाना है, तो वहाँ पे आप अकल इस्तेमाल करते हो और ये देखते हो कि शरीयत का मंशा जो है वो क्या है, शरीयत का रुझान इस तरह की बात में क्या है, ठीक है। अब हर जगह जनाब खामखा अकल इस्तेमाल करके, अब कुछ लोगों ने ये भी कह दिया भाई मिसवाक वो इस तरह की करेगा, इस तरह की नहीं, ये रोज़ा। तो मिसवाक करने के साथ भी क्या है, जब आपने डिफ़ाइन कर दिया, रोज़े की डेफिनेशन आपने कह दी कि आपने ये काम नहीं करनी, उसके अलावा बाकी सारे काम हैं।
अब ऐसे जी वो जी अंदर मुंह में जायका जाएगा, तरी जाएगी, ये होगा, वो होगा, फलां होगा अपने पास ही। बाबू सिवा के रत्बी वल याबिस लिसाइम, ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये इधर देख लें, ये नंबर 5 हाशिए में इन्होंने कहा हुआ है। कहते हैं वाशारा बिहादी तर्जमती लरद्दी अलामन कारिया लिसाइमी अलिस्तियाक बिसिवा के रत्बी कल मालिकियत व शाबी। ये इमाम बुखारी रद्द कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने जनाब रोज़ेदार के लिए तार मिसवाक जो है वो मकरूह समझी है, को नहीं करनी चाहिए, जैसा कि मालिकी अदर आते हैं। तो पता नहीं कहाँ से फतवा दे दिया, या है भी कि नहीं, ऐसे किताबों के अंदर लिख देते हैं जो अकवाल भरे पड़े हैं भाई ऐसे ऐसे फ़लान ऐसे फ़लान ऐसे। वो युज़ करो आमर इब्न रबिया था, हज़रत आमर बिन रबिया से मज़कूर है, उन्होंने कहा रअयतुन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताक़ु व हुवा साइमुन, मैंने देखा अल्लाह के नबी को आप मिसवाक करते थे और आप रोज़ेदार होते थे। माँ इतनी दफ़ा देखा ला ओसी औ आउद्दु, ओसी का लफ्ज़ बोला या आउद्दु का लफ्ज़ बोला, ये मैं शुमार भी नहीं कर सकता, ला ओसी या ला आउद्दु। तो अब यहाँ पे ये नहीं है रोज़े में थे और आपने जनाब फ़र्स्ट टाइम मिसवाक जो है वो की, सेकंड टाइम नहीं की, या इस तरह की कोई, जैसा कि बाद लोगों ने ये तकसीम की हुई है। वकाल अबू हुरैरा तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला नशुक्का अला उम्मती, और हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी से बयान किया, अल्लाह ताला आप पे रहमत व सलामती नाज़िल फरमाए, अगर ये बात ना होती अन अशुक्का अला उम्मती, मैं अपनी उम्मत में मुशक्क़त डाल दूँगा, अला अमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली वज़ूइन, हर वज़ू के वक़्त मैं मिसवाक का हुक्म देता। अब यहाँ पे ये नहीं है कि रमज़ान के अलावा की बात हो रही है, रमज़ान की बात नहीं हो रही, ये इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस्तिदलाल कर रहे हैं। वयुरवा नहबू अन जाबिरिन, ऐसे ही हज़रत जाबिर से वज़ैद बिन खालिद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़ैद बिन खालिद से मरवी है जो अल्लाह के नबी से बयान करते हैं। अब या आगे वो देख लें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इशारा कर दिया है, कहते हैं वलम यखुस्स साइम मिन गैरिही, आपने साइम को गैर साइम से ख़ास नहीं किया, रोज़ेदार को गैर रोज़ेदार से अलग नहीं किया। ख़ास का मरना करना होता है, अलग करना होता है। आपने ये नहीं कहा भी ये गैर रोज़ेदार के लिए, हाँ जो रोज़ेदार है वो मुंह बंद करके रखेगा, वो बोलने के अलावा मुंह ही नहीं खोलेगा। आयशा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाक़ु मितहरातुन लिलफ़मी मिर्ज़ातुन लिर्रब्बी, जो मिसवाक है वो मुंह की पकीज़गी का ज़रिया है और रब की रज़ा का जो है वो आला है, ज़रिया है। अब इसमें यहाँ पे नहीं है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल है कि भाई जो मिसवाक है वो ये चीज़ है, लेकिन ये गैर रमज़ान की बात हो रही है। अता ने कहा, कतादा ने कहा यब तली और रिक़हू, अपने जो थूक है उसको भी निगल सकता है। मुंह के अंदर लुआब आता है ना, अब ये नहीं करने वाली जनाब, ऑटोमेटिक वो फितरती भाई, अगर वो पैदा नहीं होगा तो मसले बन जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे। वो जिस्म का जो फंक्शन है सारा कुदरती, जो सर्कल है, जो सर्कुलेशन है चीज़ों के आगे पीछे, वो हो रही है फितरती, और उसको वो जाएगा तो उसका फ़ायदा है। हाँ जी, ये नहीं कि मतलब है कि बंदा जनाब मुँह अट के लम्हा प्यार है भी, मेरे मुंह में लुआब है, वो अंदर नहीं जाना, ये रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, सारा दिन मुद्दा प्यार है वो, चले पड़े। ओ भाई जल्दी पढ़ लिया करो। मैंने देखा हज़रत उस्मान को तवज़्ज़ा, उन्होंने वज़ू किया, फ़फ़रग़ अला यदी सलासन, अपने हाथ पे 3 दफ़ा पानी डाला, सुम्मत मज़मज़ा, फिर कुल्ली की, वस्तन सरा और नाक झाड़ा, सुम्मा गसल वजहहु सलासन, फिर 3 दफ़ा मुँह धोया, सुम्मा गसल यदहुल युमना इलल मिरफ़क़ि सलासन, फिर दायां हाथ कोनी तक 3 दफ़ा, सुम्मा गसल यदहुल युसरा इलल मिरफ़क़ि सलासन, फिर बायां हाथ कोनी तक धोया 3 दफ़ा, सुम्मा मसा बिरासी, फिर मसा किया, सुम्मा गसल रिजलल युमना सलासन, सुम्मा गसल युसरा सलासन, फिर दायां पाँव धोया, फिर बायां, फिर कहा रअयतु रसूलुल्लाह यतवज़्ज़अ नहव वज़ूइ हाज़ा, मैंने अल्लाह के नबी को देखा आपने वज़ू ऐसे मेरे इस वज़ू जैसे किया। सुम्मा गाला, फिर कहा मान तवज़्ज़अ नहव वज़ूइ हाज़ा सुम्मा युसल्ली रकातैनी ला युहद्दिसु नफ़्सहु फ़ीहिमा बिशैइन, फिर वो 2 रकतें पढ़े और अपने नफ्स से उनमें कोई किसी चीज़ के बारे में बात ना करे, मतलब ये कि वो गौर व फिक्र ना करे, उसका ध्यान नमाज की तरफ हो। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। चले, अब ये इस्तिदलाल क्या है, यहाँ पे तो मिसवाक का ज़िक्र नहीं है, तो वो
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप हाशिया देख लिया करें। ये हाशिया बहुत अच्छा उन्होंने जामे अंदाज में जो अहम बातें हैं उनकी तरफ वो इशारा करते हैं। ठीक है, एक तो अरबी इंसान को पढ़ना आती है और आने भी चाहिए कि 6-7 साल बंदा जनाब लगाए और उसको एक लाइन अरबी की ना पढ़नी है तो बड़ी शर्म की बात है। अरबी भी आती है और वैसी चीज़ें समझ भी आती हैं और किताबें पढ़ना भी आती हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ हमारा मकसद ये बुखारी पढ़ना ही है, ये जितना निसाब है आपका चंद किताबें वो पढ़ना है। दुनिया में और बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं तो उनको पढ़ना, अपने ज़हन को वसी करना, रोशन करना, ये इंसान के लिए मुफीद है और तरक्की का बायस है। अब ये नंबर 8 में लिख रहे हैं वजह ताल्लुक़ हदीस बिलबाबी, हदीस का ताल्लुक़ बाब के साथ क्या है। फ़ी कौली तवज़्ज़ा, फ़ी कौली तवज़्ज़ा में है फ़इन्ना मानाहु, इसका माना है तवज़्ज़ा वुज़ूअन कामिलन जामिअन लिसुननी, ऐसा वज़ू किया जो कामिल हो और सुन्नतों को जमा करने वाला हो। व मिन जुमलती, और इसके तमाम चीज़ों में से अस्तिवाक व मिसवाक भी है। जब वज़ू अच्छा करेगा तो उसके लिए उस वज़ू के जो लवाज़िमात हैं उन पर भी अमल करेगा और उनमें से एक चीज़ जो है मिसवाक है। तो इस तरह इमाम बुखारी का इस्तिदलाल है। और वज़ू जो है वो रमज़ान में भी बंदा करता है, नमाज़ें पढ़ता है, तो जब रमज़ान में वज़ू करेगा तो उसके साथ मिसवाक भी फिर करेगा। समझ आ रही है? हाँ जी, जैसे ये खाम खा हौसला है, आप ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते। चलें पढ़ें। अल्लाह के नबी का कौल इज़ा तवज़्ज़ा फ़लियस्तनशिक़ बिमिन ख़रिही अलमा, जब आदमी वज़ू करे तो वह अपने नथने के ज़रिए पानी को चढ़ाए और फिर उसको झाड़े। ठीक है, अच्छा, वलम युमय्यिज़ बैन साइम वग़ैरिही, और अल्लाह के नबी ने रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार के दरमियान फ़र्क नहीं किया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया ये बताने के लिए कि नाक साफ़ करने के लिए पानी बंदा नाक में डाल सकता है, और ये नहीं है कि रोज़ेदार जो है वो नाक में नहीं डालेगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने नंबर 9 हाशिए में जो है ना नंबर 9 में नहीं बल्कि नंबर 10 में जो है ना वो हाशिए में लिख दी है कि इमाम बुखारी जो हैं बल ज़कर वल उमूमी वलो कान बैनहुमा फ़र्क़न लमय्यज़हु नबी, कि इमाम बुखारी ने तो बिलुमूम ज़िक्र किया है और इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि अगर दोनों के दरमियान फ़र्क होता तो अल्लाह के नबी बयान करते, लेकिन तमीज़ आई है रोज़ेदार की गैर रोज़ेदार से फ़िल मुबालग़ाति फ़ी ज़ालिका, इसमें मुबालग़े में। मतलब ये है कि जो इमाम बुखारी ने मुतलक बात कर दी है, हालांकि हदीस में फ़र्क है, तो भाई इमाम बुखारी नाक में पानी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो हदीस है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं उसमें यह कि मुबालगा ना करें, ज़्यादा नहीं। एक है आम नाक में पानी चढ़ाना और एक है कि खींच के जनाब पानी चंगी तरह, दोनों में फ़र्क है या कि नहीं है। बस औकात हमारा नाक बंद होता है या कोई मसला आता है तो हम क्या करते हैं, हम ज़ोर लगाते हैं फिर पानी चंगी तरह। हाँ, यानी वो वैसा ना करें, मुतलक है, यहाँ मुतलक बात की है। अच्छा, और कोई बात नहीं इन्होंने ख़ास यहाँ पे लिखी हुई। वक़ाल अल हसन, और हसन बसरी ने कहा ला बास बिस्सौति लिसाइम इल्लम यसिल इला हल्क़िही, कोई हरज नहीं है नाक में दवाई डालने में रोज़ेदार के लिए अगर वो ना पहुँचे हलक तक, वह यकतैल, और वो सुरमा भी लगा सकता है। और अगर मेरा ख्याल हलक में पहुँच भी जाए तो फिर क्या है, ये कौन सा भी खाना पीना है। ये जो दवाई है नाक में कितनी दवाई बंदा डालेगा, चंद कतरे डालेगा ना, 2-4 कतरे डाल लेगा वो, और भाई 2-4 कतरे डालेगा ना। अब ये क्या गारंटी है भाई कि नाक हलक के अंदर जो है वो नहीं पहुँचेगी। आप ये मतलब डाल रहे हो दवाई और हलक के अंदर नहीं पहुँचेगी, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि ये इंसान के जो नाक की जो स्ट्रक्चर है, और ये चेक करें आप कि ये इसके कितने सुराख हैं और कैसे ये आपके गले में ही तो मुनसलिक है और साथ वो क्या कहते हैं ये जुड़ा हुआ है। ये सुराख गले में जाता है और गले से नीचे जाता है। हाँ जी, तो अता ने कहा इन मज़मज़ा, अगर एक आदमी ने कुल्ली की, सुम्मा अफ़रग़ा माफ़ी फ़ी ही मिनल माई, फिर उसने डाल दिया मतलब बाहर डाल दिया वो पानी जो उसके मुंह में है,
ला यदीरु अय्यज़ दारी दारीक़ा हो, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी ये बात कि वो अपना थूक भी वो निकले। कुल्ली कितनी है ना बाद ये थूक जरा जनाब वो अंदर ले जाए। वह माँ बाकी अफ़ीफ़ी है, और जो चीज़ उसके मुंह में बाकी है वो भी वो निगल ले तो कोई मसला नहीं है। भला यमज़ग़ुल इल्का, और इल्क उसको नहीं वो निकलेगा। ये गूंद टाइप की कोई चीज़ होती थी। आप मज़ीद वो डिक्शनरी में देख लेना इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं चेक किया। अभी इन्होंने ये यहाँ पे ये नंबर 12 में लिख रहे हैं, कुल्लु मा युमज़ग़ु व यबक़ा फ़िल फ़मी कल मुस्तकी लिखा हुआ है वल्लुबानु। अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं। बहरहाल हर वो चीज़ जो मुंह में चबाई जाती है बाकी रहती है तो वो इलक में आती है। मतलब ये कि चीगम टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना जिनको आप चबाते हैं, वो कह रहे हैं कोई अरज नहीं है। फ़ैनिस दारादा रीक़ल इल की, अगर उसने इलक यानी जो गूंद है ये चीगम है उसका जो थूक निकला, लाकुलु मैं ये नहीं कहता हूँ इन्नो युफ्तिर ये चीज़ रोज़ा तोड़ देगी, वलाकिन्नो युनहा अन्हु, लेकिन उससे इससे मना किया जाता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है नहीं है। चलें ये लिखा हुआ है, कहते हैं फ़ल जुमहूर वला अन्नो युफ्तिरु, जुमहूर ने ये कहा हुआ है फ़ैनिस दरादा फ़ल जुमहूर वला अन्नो युफ्तिरु। बहरहाल एक चीज़ ये सख्ती आती नहीं, ऐसे खाम खा पाबंदियाँ लगाए जा रहे हो। हाँ एक तो है ना वो गज़ा के तौर पे मतलब है या कोई इस तरह की चीज़ है जैसे आजकल मसनूई ये चीगमें बनी हुई हैं, हम खाते हैं हमें फ़ायदा भी होता है मज़ा भी आता है। हाँ एक है और कोई चीज़ चबाने वाली है। बहरहाल उसके इसके नेचर का मुझे नहीं पता, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने जिन चीज़ों का हवाला दिया हुआ वो देखना चाहिए आया वो चीगम टाइप के हैं या कि नहीं है। अगर तो वो इस तरह के तो फिर ज़ाहिर बात है मतलब रमज़ान में चीगमा खा सकते हो। हाँ जिन्होंने भुख लगी है और ज़्यादा रोज़ा लग गया है वो हो नहीं फिर चीगमा मुँह ही पाक खानदा रहा भी हौली हौली लेकिन ये बात वो अजीब सी हो जाएगी। नाक में तो जनाब डालने से हलक में जाए तो रोज़ा टूट जाए और मुंह में जनाब चीगम खाते रहो तो फिर जो है वो रोज़ा आपका ठीक है, सही है। चलें हाँ जी, इदा जामा फ़ी रमज़ान, अगर एक आदमी बीवी के पास गया रमज़ान में, वो यूज़ करवाना अबी हुरैरा था रफ़अहु, और हज़रत अबू हुरैरा से इसका मरफ़ू होना मज़कूर है कि मन अफ़तर यौमन फ़ी रमज़ान, जिसने रमज़ान में रोज़ा छोड़ दिया या इफ़्तार कर लिया, मिन गैर उज़रिन बग़ैर उज़र के, वला मरदिन बग़ैर बीमारी के, रोज़ा जो है वो इफ़्तार कर लिया, लम यक़दिही सियामुद्दारी, ज़माने भर का रोज़ा उसकी कज़ाई नहीं करेगा। व इन सामहु, अगरचे वो रोज़ा रखे यानी सारी उम्र वो रोज़ा रखता रहे ना तो क्या कहते हैं वो उसकी जगह एक रोज़े की जो उसने तोड़ा है रमज़ान का खाम खा बग़ैर कोई उज़र नहीं था और बीमारी भी नहीं है तो ज़माने भर का रोज़ा भी वो रखे तो वो एक रोज़े की जगह नहीं ले सकता। और इसी की कायल इब्ने मसूद हैं। अच्छा लेकिन ये मुजमल सा ये कौल है, मुजमल इस तरह है कि इसमें ये वज़ाहत नहीं है आया वो कितने रोज़े रखेगा, उसने एक रोज़ा जो है वो छोड़ा है अब उसके जगह पे वो 60 रोज़े रखेगा, एक महीने रोज़े रखेगा या क्या हिसाब किताब है। तो आगे जो है ना वो कौल लेकर आगे वाज़े कहते हैं वबी क़ाल इब्न मसूदिन, और इसी के कायल अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। अभी हाशिया भी देखते हैं ये क्या कहते हैं। अच्छा वही बात लिखी हुई है हाशिए में, नंबर 13 में भी वही बात लिखी हुई है कि इब्ने मसूद से मरवी है मन अफ़तर यौमन फ़ी रमज़ान मुतअम्मिदन मिन गैरि इल्लतिन सुम्मा क़ज़ा तूल दहरी लम युक़बल मिन्हु व रवी अन अली मिस्लु, हज़रत अली से बैसे मरवी है। कहते हैं सईद बिन मुसय्यब शाबी इब्न जुबैर वक़ाला सईद बिन मुसय्यब व शाबी व इब्न जुबैर व इब्राहीम व क़तादत व हमाद, इन सब ने कहा है यक़दी यौमन मकानहु, वो एक दिन उसकी जगह पे रोज़े की कज़ाई देगा। तो मतलब ये है कि इमाम बुखारी का रुझान यही लग रहा है अगर कोई और किसी और तरीके से रोज़ा तोड़ता है तो फिर उसकी कज़ाई एक दिन है, और अगर कोई इदा जामा फ़ी रमज़ान बीवी के पास चला जाता है तो फिर उसकी जो कज़ाई है वो हदीस के अंदर आ गई है, और वो हदीस आगे ये बार बार लेकर आ रहे हैं कि किस तरह उसको जो है ना वो जुर्माना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा काम ना करे। चलें जी
हज़रत आयशा से मरवी है, वो कहते हैं इन्ना रजुलन अतन नबिया, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास है, उसने कहा इन्ना एहतारा का, वो तो जल गया, मैं मारा गया। आपने कहा माल है का, तुझे क्या हो गया, क्या मसला है? उसने कहा सब तो अहली फ़ी रमज़ान, मैं रमज़ान में अपने घर वालों के पास चला गया हूँ। फ़ौतिया नबी व बिमक़तलिन, यहाँ पे शॉर्टकट इमाम बुखारी हदीस लिख रहे हैं, मुख्तसर शॉर्ट हदीस है और आगे वो लंबी हदीस आ रही है, आपने कई दफ़ा पढ़ी हुई है। अल्लाह के नबी के पास एक टोकरा लाया गया, युद अल अरक, जिसको अरक कहा जाता है। आपने कहा ऐन अलमोतरिक, जलने वाला का किधर है? उसने कहा इधर मैं हूँ। काला आपने कहा तसद्दक़ बिहादा, इसके ज़रिए सदका कर। लेकिन हदीस आगे जो है ना वो तफसीली आ रही है। अगर कोई बंदा काम करता है तो फिर उसका क्या कहते हैं, वो कफ़ारा है, और वो कफ़ारा क्या है, वो जुर्माना है उसको, और वो किस तरह जुर्माना है वो आगे उसकी तफसील आ रही है। चलें, अगर एक आदमी बीवी के पास जाए वलम यकुन लहू शैअन, उसके पास कुछ भी ना हो, फतुसद्दिक़ अलैहि, फिर उसके ऊपर सदका किया जाए, फलयुकफ़िर, चाहिए कि वो कफ़ारा जो है वो दे। मतलब ये कफ़ारा उसको भी देना है, लेकिन शरीयत ने यहाँ पे रुख्सत दे दी थी। एक बंदा जो है वो गरीब था, सदका किया गया तो कहा चलो आप घर में जाके इसको इस्तेमाल कर लो। कुछ लोग तो अब भी ये उलमाए किराम इसी चीज़ के कायल हैं कि ऐसा हो सकता है अगर कोई बंदा माड़ा है, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, ये उस वक़्त शरीयत चूँकि वजूद में आ रही थी, शरीयत जो है ना, शरीयत के जो कवानीन हैं और जो अहकामात हैं, लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए आपने एक तरह की रुख्सत दे दी, चलिए यार ठीक है। लेकिन अब लोगों को पता है, अब कोई जानबूझ के ऐसा करेगा तो ये नहीं है बात है कि मैं माड़ा जनाब उन तावन करो, मसीते बहर चंदा लेके दो, मैनू ऐलान करो। हाँ, लोग पैसे इकट्ठे करन और मैं जनाब घर टोकरा लेके जावा, नाले पुट्ठा काम करे, नाले घर टोकरा लेके जाए, तो ये हुण नहीं चलेगा, समझ जाइए। बाद में ये भी बातें लिखी हुई हैं। बहरहाल जो तफसीलात हैं आप फतावा जात में आप पढ़ लें, यहाँ जो बुनियादी चीज़ें आप उनको समझें। चलें, वही हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बैनमा नहनु जुलूसन, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे इंद नबी, इस दौरान के हम बैठे हुए थे अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जाअहु रजुलन, एक आदमी आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह हलाक, तुम्हें हलाक हो गया। आपने कहा माला का काला वक़ात वाला मराती वाना साइमुन, बीवी के पास चला गया मैं रोज़ेदार हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाल ताड़ी रक़बतन तोतिकुआ, क्या तू पाता है कोई गर्दन जिसको आज़ाद करे? उसने कहा नहीं। काला फ़ालता सती वन तसूम शहरैन मुतताबियैन, क्या तू ताकत रखता है कि 2 महीने लगातार रोज़े रखे? उसने कहा नहीं। काला ला। काला फ़ाल ताड़ी इताम सित्तीन मिस्कीनन, क्या तू पाता है 60 मिस्कीनों खाना खिलाना? उसने कहा नहीं। काला फमा खसर नबी हो, अल्लाह के नबी ठहरे, फ़बैना नहनु अला ज़ालिका उतिया नबी हो ब्यारकिन, इस दौरान के हम अल्लाह के नबी के पास से, अल्लाह के नबी के पास एक अरक, इसका तर्जुमा टोकरा करते हैं, वह ठीक है। फ़िया तमरुन, जिसमें खजूरें थी, टोकरा था जिसमें खजूरें थीं, और अरक का माना अलमिक्तल जो है वो टोकरा है। काला, आपने कहा इन साइल, वो सवाल करने वाला किधर है? उसने कहा अना, मैं हूँ। मतलब ये कि वहाँ और लोग भी बैठे होंगे ना, वो कहीं पीछे हट के बैठ गया होगा। तो आपने कहा खुद हाथ इसको पकड़ ले, फतसद्दक़ भी, सदका कर। फ़क़ाल राजुल, आदमी ने कहा आला अफ़क़रा मिन्नी या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे भी ज़्यादा फ़कीर पर सदका करूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी? फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, आबैन लाबतैहा, इसके 2 पथरीले मैदानों के दरमियान, युरीदु अल हर्रतैन, मुराद वो ले रहा था 2 पथरीले मैदान, लाबतैन का माना नहीं है। अहलु बैतिन, कोई घर वाला, अफ़क़रू, जो ज़्यादा मोहताज हो, मिन अहली बैती, मेरे घर वालों से बढ़ के। उन्हें अल्लाह की कसम सबसे बड़ा गरीब मैं हाँ। जैसे आप लोग अपने आप को सबसे बड़े गरीब समझते हो ना, ऐसे वो अपने आप को समझ रहा था। फ़दाई का रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अनसे अता बदत अनयाबू, यहाँ तक कि आपकी ये जो तेज़ नोकदार दांत है जिसको कुचलियाँ कहा जाता है, हाँ, ये जानवरों में कुचलियाँ कहते हैं, मेरे ख्याल इंसानों में कहते हैं, यानी मुझे नहीं पता इसका। ये नोकदार जो दांत हैं ये हता बदत अनयाबू, ये जो है ज़ाहिर है। सुम्मा क़ाल अतीमु अहलका, फिर आपने कहा ये खिला ले अपने घर वालों को। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है। चले जी,
इन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब ये हदीस जो है वो इतनी ये जामे है और इतनी बातें हैं कि कद इस्तंबत बाज़ुल उलमाए मिन हादल हदीस अल्फ़ मसलतिन, 1000 मसला बाज़ उलमा ने इसी हदीस से निकाले हैं, वाक़ सारा और इससे भी ज़्यादा मसले निकाले हैं। लेकिन कम अज़ कम भाई हवाला तो दे दो, ये किस आलम की बात हो रही है और कौन सी किताब है, क्या कहते हैं, देना चाहिए था ना। और उस 1000 में से कम अज़ कम यहाँ 10-20 मसले तो लिख दे बंदा, इशारा तो कर दो। चलें, अच्छा एक और बात कर दी है कहते हैं इज़ लम यज़कुर नबी हुक्म अलमराती व मौज़िउल बयानी, कि औरत का जिक्र नहीं यहाँ पे, काम तो भाई दोनों ने किया है ना। हाँ जी, तो जो कफ़ारा है वो बंदा दे रहा है, तो क्या वो भी देगा, सॉरी औरत भी मतलब कफ़ारा देगी या कि नहीं। तो कहते हैं वक़ाल अबू हनीफ़ा व मालिक व अबू सौरिन तारिबुल कफ़ारत अलल मराती, कफ़ारा वाजिब है औरत पर भी इन तावात, अगर उसने उसकी बात मानी हो तो। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे ये लिखा हुआ भाई ताक़ीद करेंगे अब जाके भी औरत को भी, तूने जो है ना वो तेरी रज़ा शामिल थी या कि ज़बरदस्ती या कोई मसला था, इधर है यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ भी औरत की तरफ से भी हो गया कफ़ारा, भाई इससे यही बात समझ आती है। इन्ना उन्होंने ठोक देता है जुर्माना, एक काम करने पे जनाब एक बंदा 50,000 फ़र्ज़ किया जुर्माना दे रहे हैं, ये रोज़े रखना ये कम है, ये हाँ 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, एक बंदे ने 10,000 जुर्माना ठोक देता है, तो भाई वो औरत का ख़र्चा भी बंदे थे ये ना, तो दोनों ने काम की, दोनों की तरफ से हो गया। अब औरत नहीं, अब वो अलग अलग कफ़ारा देगी। अच्छा, अब ऐसे अपने पास से यहाँ पे जैसे हम ना ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो जिक्र नहीं किया। इन्ना नबी लम क्या कहते हैं तज़क्कर लिखा हुआ, हुक्म मराती ला कानत मुकरातन औ नासियतन लिसौमी आलो, कहते हैं लगता है औरत जो है ना वो उसको मजबूर किया गया होगा या फिर वो अपना रोज़ा भूल गई होगी, औरत को पता ही नहीं चलिया। अच्छा बंदे ने याद सी कि मेरा रोज़ा, औरत उन्होंने इसी याद आओ मान, या ऐसी औरत होगी युबाहुलहा अलफ़ित्रो ज़ालिकल यौमी, उसके लिए रोज़ा छोड़ना उस दिन जो है वो मुबाह था, li उज़रिल मर्दी, मरज़ के उज़र की वजह से औरत बीमार थी, अभी सफ़र या सफ़र में थी, हाल बंदा इत्थे लगा फिर दे, औरत सफ़र ते सी, हाँ औरत सफ़र ते सी और बंदा जनाब इत्थे है अपनी बुढ़ी लेकिन वो सफ़र थे वे, अभी सिगरी या मतलब है वो छोटी है, अविल जुनूनी या वो पागल है, आलो अविल कुफरी, जब एक चीज़ का जिक्र नहीं है भाई उसको छोड़ दो, औरत के बारे में यहाँ पे नहीं है। हाँ तो बहरहाल ये बातें बड़ी अजीब सी जो यहाँ पे इन्होंने ऐसे तो जिहाद की है ना अपने पास से खाम खा की। चलें, हाँ जी पढ़ें आगे। बाबुल मुजामे फ़ी रमज़ान, वही बाब है रमज़ान में करीब जाने वाला, हाल युतिमु अहलहु मिनल कफ़ारा थी कि अपने घर वालों को कफ़ारे में से खाना खिलाएगा, इज़ा कानू महावीजा, अगर वो मोहताज हों, बशर्ते कि वो मोहताज हों, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं, इमाम बुखारी कहते हैं कर सकते हैं। आगे फिर वही हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने कहा जा रजुलन इला नबी फ़क़ाल इन्नल आखिरा वक़ा अला इम्राती, बेशक घटिया आदमी, ज़लील आदमी, पीछे रहने वाला अपनी बीवी के पास चला गया रमज़ान में, फ़क़ाल तरिदु मा तुहर्रिरु रक़बतन क़ाल ला क़ाल फ़तस्तती व तसूम शहरैन मुतताबिऐन क़ाल ला क़ाल फ़तरिदु मा तुतिमु सित्तीन मिस्कीनन क़ाल ला, वही पीछे वाले भी तर्जुमा दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। रावी ने कहा फ़ौतिया नबी, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के नबी के पास अरक लाया गया, टोकरा फ़ी तमरुन व ज़बील, इसको ज़बील कहते हैं, मुख्तलिफ़ नाम है ना भाई, मुतरादिफ़ात आ जाते हैं, एक चीज़ के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो एक लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक कम होता है, तो वो जो कम होता है उसकी वज़ाहत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ बता देते हैं। या एक चीज़ के कई मानी हो तो ये बताने के लिए कि यहाँ पे कौन सा माना है, कौन से हाँ तो कौन सी चीज़ मुराद है, तो वो उस माने के लिए जो और अल्फाज हैं वो लगा देते हैं, इसलिए वो साथ कभी वो मिक्तल कह रहे हैं, ज़बील कह रहे हैं। क़ाल आतिम हादा अनका काला अला अहवज मिन्ना, आपने कहा ये अपनी तरफ से खिला, उसने कहा हम में से ज़्यादा मोहताज को वो मोहताज पर सदका करूँ खिलाऊँ। वमा बैना लाबतैहा अहलु बैतिन अहवज मिन्ना काला फ़ातिमु आला का, आपने कहा घर वालों को खिला दें। चले
ठीक है ठीक है। सिंगी लगाना वल कह और कह रोज़ेदार के लिए, अगर एक बंदे ने उल्टी आ जाए, ठीक है, और सिंगी लगवाता है, क्या वो इससे रोज़ा मुतासिर होगा या कि नहीं होगा? ठीक है, तो जहाँ तक उल्टी की बात है, कह की बात है, अगर एक बंदा जानबूझ के ख़ुद करता है, इसके बारे में मेरे ख्याल वाज़ेह तौर पे आता है कि ये चीज़ रोज़ा जो है ना वो इससे रोज़ा ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। एक बंदे को ख़ुद आ जाती है, कोई मसला बन गया, पेट ख़राब हो गया, हैज़ा हो गया, फ़र्ज़ किया, हाँ, और उसको उल्टी आ जाती है, तो या कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ जो है वो सूंघी है या कोई, तो बहरहाल जो भी रीज़न हो, तो इससे रोज़ा मुतासिर नहीं होता। एक बात, जहाँ तक सिंगी लगाने की बात है, सिंगी लगाना भी जायज़ है। अगरचे दो तरह की हदीस आती हैं। कुछ लोगों ने तो ये क्या कहा हुआ है कि जैसे ये आगे ये जिक्र करेंगे नीचे इमाम बुखारी जो है ना, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, कुछ लोगों ने तो ये लोगों से मुराद उलमाए किराम कुछ लोगों ने तो ये कहा हुआ है कि वो अहदीस मनसूख हैं, ठीक है, जब आप वो पहले वाली अहदीस हैं, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम वाली पहले वाली हदीस हैं, अब जो है बंदा कर सकता है। कुछ ने कहा कि नहीं वो मखसूस बंदों के बारे में थे, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, हाँ, कुछ ने कहा बेहतर है वो अफ्तर अल हाजिम वल महजूम का मतलब ये है कि रोज़ा बस टूटने लगा, इनका टूटने वाला हो गया है, ये इनको इस सेंस में वो अल्फाज हैं कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये नंबर 7 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हाशिया में नंबर 7 में लिखी हुई हैं। अफ्तर अल हाजिम वल महजूम रुवी आज़ान अल हसन इन जमाअत मिन सहाबती व अबू हुरैरा व सौबान व माक़ल इब्न यसार व अली इब्न अबी तालिब व उसामा, ये इन सब से मरवी है। फ़ज़हब कौमुन इला अहादीस हाउलाइल मज़कूरीन वक़ालू इन्नल हजामत तुफ़्तिर व साइमा हाजिमन कान औ महजूमन मिनु मताउन, और आगे सारे वो बात है, कुछ ने ये कहा हुआ है, कुछ ने ये कहा हुआ है। एंड पे जाके क्या कहता है भला, वमिन हा माकीला इन अहादीस अल हाजिम वल महजूमी मनसूखतुन बिहदीस इब्न अब्बास अल्लज़ी याती अन क़रीब इंशाअल्लाह। चलें, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। अन उमर इब्न अल हकम इब्न सौबान समी अबू हुरैरा था, उन्होंने सुना अबू हुरैरा से, तो उन्होंने कहा इज़ा क़ा फ़ला युफ़्तिर, अगर एक आदमी उल्टी करता है फ़ला युफ़्तिर, ये चीज़ रोज़ा नहीं तोड़ेगी या वो रोज़ा ना तोड़े। इन्नमा यख़रुजु, दर हकीकत चीज़ निकलती है, वला युलिजु, और आदमी कोई चीज़ दाखिल नहीं करता। और रोज़े को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो, क्या डेफिनेशन है रोज़े की? खाना पीना, खाना पीना क्या होता है? अंदर बाहर से अंदर जाना है ना, अब अंदर से बाहर आना, ये खाना पीना तो नहीं है। अब बंदा ये तो नहीं जनाब किसी के घर जाए उल्टी करे, बंदा कहा हाँ कोई शह लिया ले, रज तो नहीं गया तू, हूँ तो तेन उल्टी आई है, हाँ वो यूज़ करो नबी हुरैरा अन्नहु काला, हज़रत अबू हुरैरा से ये भी मज़कूर है उन्होंने कहा युफ्तिरु, वो रोज़ा ये जो है ना वो रोज़ा इफ्तार करेगा। वलअव्वलु असहु, लेकिन पहली बात जो है वो ज़्यादा सही है, वलअव्वलु असहु, और पहली बात ज़्यादा सही है, ऐ अदमुल इफ्तार असहु। अच्छा, वक़ाल इब्न अब्बास व इक्रिमा, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और इक्रिमा ने कहा अस्सौमु मिम्मा दाखला, रोज़ा उस चीज़ से होता है, दाखला जो चीज़ दाखिल हो, वलैसा मिम्मा खराजा, और नहीं है उससे जो खारिज हो। मतलब रोज़े का टूटना उस चीज़ से, या दाखला जो दाखिल हो। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो फिर रोज़ा टूटता है ना, वलैसा मिम्मा खराजा। वकान इब्न उमर यहतजिमु व साइमन, इब्न उमर सिंगी लगवाते थे और वो रोज़ेदार होते थे। सुमा तारा को, फिर उन्होंने छोड़ दिया वो भाई बाद में लगवाते रहे ना, अल्लाह के नबी के बाद की बात है, तो जायज़ है तो लगवाते रहे, छोड़ा होगा किसी रीज़न की वजह से वो छोड़ा होगा। सुमा तारा का फ़कान यहतजिमु बिल्लैल, फिर वो रात को सिंगी लगवाते थे। वह तजमा अबू मूसा लैलन, हज़रत अबू मूसा ने भी रात को सिंगी लगवाई। बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी दिन को नहीं लगवाई तो ठीक है, लेकिन लगवाते भी तो रहें, अगर जायज़ नहीं था तो क्यों काम करते रहे। वयुज़करु अन सादिन व ज़ैद इब्न अरक़म व उम्म सलमा इहतजमु सियामन, और हज़रत साद ज़ैद बिन अरक़म और उम्म सलमा से मज़कूर है इहतजमु सियामन, इन्होंने सिंगी लगवाई, ये साल में के रोज़े में थे, रोज़े की हालत में थे। बुकैर ने कहा अनुमी अलकमा कुन्ना नहतजिमु इंदा आयशा फला नुनहा
हम सिंगी लगवा लेते थे आयशा के पास फलानुन, हाँ हमें मना नहीं किया जाता था। और इतना मसला भी नहीं होता है कि वो चंद थोड़ा सा वो खून निकालते हैं, क्या कहते हो, थोड़ा सा खून निकलता है, नहीं कि जनाब 5 लीटर खून निकल गया जनाब, बंदा हूँ 2 लीटर आधा लीटर निकल गया है, बंदे को मसला बन गया, थोड़ा सा खून निकलता है वो। आजकल तो और भी हैं, उस अरबों में तो वो सिंगी की अलग मतलब सूरत जो है ना, ये जो क्या कहते हैं खून निकालने वाली है, आजकल तो और सिंगियों की भी है। हाँ कि पता नहीं क्या नाम है इसका, वेट कपिंग थेरापी कहते हैं, खून निकालने वाले। और ड्राई भी होती है, जस्ट सकिंग वाली, जिस्म को खींचना और छोड़ देना है। आपको पता है खून नहीं निकलता, सिर्फ वो ना थोड़ी सी जगह जो होती है ना जहाँ से खून हम निकालते हैं, उतनी जगह को वो खींचते हैं और वो रेड हो जाती है, ब्लड इकट्ठा होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद। पता है इस चीज़ का? नहीं पता। हाँ जी, तो अगर किसी को ज़्यादा मसला भी कमज़ोरी का तो वो काम आप करवा लो, लेकिन इतना खून भी निकलता है कि जनाब इन्नी बंदा टेंशन ले जावे, हाय की बनेगा मेरा। फ़लानुन्हा वयुरवान लासानी अन गैर वाहिदिन मरफ़ूअन, हज़रत हसन से आगे वो कई मुहद्दिसीन या असहाब रसूल से बयान करते हैं मरफ़ू, अफ़तर अल हाजिम वल महजूम, सिंगी लगाने वाले और जिसको सिंगी लगाई गई दोनों का रोज़ा टूट गया, दोनों का रोज़ा टूट गया। लेकिन ये जो है ना, इस सेंस में कि दोनों का रोज़ा टूट गया, तो फिर ये तो उनको कहना चाहिए था जाके, ओ भाई आपने ये काम क्यों किया, ये तो काम मना है, लेकिन आपने नहीं कहा, आपने जस्ट वैसे कहा, वो लोग देखे आपने तबसरा किया। वक़ाल अली अय्याशुन हदसना अब्दुल्लाह क़ाल हदसना यूनुस वान लसानी मिसलहु क़ील लहु वान नबी क़ाल नाम, उनसे कहा गया अल्लाह के नबी से मरवी, उन्होंने कहा हाँ, सुम्मा क़ाल अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसे ही मैंने ये बात सुनी हुई है। चलें आगे, फिर वही हदीस है। अन इब्न अब्बास अन्ना नबी इहतजम व मुहरिमुन, आपने सिंगी लगाई एहराम में थे, बातजम व साइमुन, आपने सिंगी लगाई साल में कि आपने रोज़ा रखा हुआ था। मतलब ये है कि रोज़े की हालत में बंदा सिंगी लगवा सकते हैं। अनस बिन मालिक से पूछा गया कौन तुम तकराउन अल हिजामत अल साइम, क्या तुम नाम पसंद करते थे सिंगी लगाना रोज़ेदार के लिए? उन्होंने कहा नहीं, इल्ला मिन अजली ज़ोफ़ी, मगर कमज़ोरी की वजह से, अगर कमज़ोरी का डर हो तो फिर ठीक है, फिर बंदा सिंगी ना लगवाए। वज़ात शबाबत हदसना शोबत वाला आदि नबी, अब ज़ाहिर बात है लोग काम शाम भी करते थे ना, हाँ जी, फ़िज़िकल जो वर्क है, जिस्मानी जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता था, हमारे जैसा नहीं था कि ना रोटी खा के सौ छड़ा बस, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए काम शाम भी करना चलो उनके लिए है फिर भी, लेकिन इतना भी बड़ा मसला नहीं है जनाब के ये कोई लीटरों के हिसाब से ब्लड जनाब निकल जाएगा और बंदा मुद्दा पै जाएगा। चलें बढ़ें। सफ़र में रोज़ा रखना वाली इफ्तार और रोज़ा छोड़ना दोनों जायज़ हैं। ये लिखा हुआ ना, हाल हुमा मुबाहान औ अल मुकल्लफ मुखय्यरुन फी, दोनों जायज़ हैं, या कि ये यूँ कह लें कि मुकल्लफ को इसमें इख्तियार है। चलें जी पढ़ें। हम अल्लाह के नबी के साथ है सफ़र में, आपने एक आदमी से कहा इन दिल उतर फ़ायदा ली, सत्तू घोल मेरे लिए, सत्तू बनाओ भाई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह शम्सु, अभी तो सूरज बाकी है, डूबिया नहीं, ठहर के ना कर ली। आपने कहा इन दिल फ़ायदा ली, क़ाल या रसूल अल्लाह अशम्सु, क़ाल इन दिल फ़ायदा ली, फ़नाज़ल फ़जदा लहू, सत्तू तैयार किए, शरीब आपने पिए। सुम्मा रमा बियदिही हा हुना, फिर आपने अपना हाथ के साथ इधर को इशारा किया, अपना हाथ इधर को मारा, मतलब रमा इशारा किया। फिर आपने कहा इज़ा रअयतुम अल-लैल अक़बल मिन हा हुना, जब तुम देखो रात को कि वो इधर से आ गई है, फ़क़द अफ़तर साइम, तो रोज़ेदार का रोज़ा, हाँ रोज़ा इफ्तार कर लिया, रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करने के वक़्त में दाखिल हो गया। जब रात आ जाए ना, तो सूरज नीचे चला गया, तो अभी हल्का फुल्का अगर मतलब क्या कहते दिन भी है, तो फिर भी रोज़े का टाइम जो है ना इफ्तार करने का हो गया। अब ये नहीं है कि अब बिल्कुल अंधेरी रात हो और बंदा नज़र ना आए तो फिर ही आपने रोज़ा इफ्तार करना है, फिर आपने बता दिया। चलें अब आप सफ़र में आपने रोज़ा रखा हुआ है, सफ़र में रोज़ा रखा हुआ है ना, हाँ जी चलें। मतलब ये कि सफ़र में रोज़ा रख भी सकता है और छोड़ भी सकता है।
आजकल तो सफ़र भी बड़े आसान हो गए हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों में आप जाते हो जनाब, सीट लंबी की थी, ठंडी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एरोप्लेन में आप जा रहे हो। अब वो तो नहीं है कि आप जनाब गधे के ऊपर बैठे हुए हो जनाब, दगड़ दगड़ मट्टी उड़ रही है और गर्मी का मौसम है, पसीनों पसीनी। हाँ, रिक्शे में तो सारा यहाँ पे कराची में केड़ा बंदा रिक्शे पे जाता है यहाँ पे सफ़र पे? ये रिक्शे में आप मरीद के जाते हो, रिक्शे में। चलें आगे बढ़ें। अन्ना हमज़ा इब्न अम्र अल-असलमी क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी असरुदुस्सौमा, मैं लगातार रोज़े रखता हूँ। तो एक और सनद से ये हदीस आती है, अन्ना हमज़ा इब्न अम्र अल-असलमी क़ाल लिन्नबी, उसने अल्लाह के नबी से कहा असूम बिसफ़र, मैं सफ़र में रोज़ा रखता हूँ। वकाना कसीरा सियामी, और वो ज़्यादा रोज़ा रखने वाला था। तो आपने कहा इनशीदा बसूम इनशीदा फ़ाफ़्तिर, अगर तो चाहता है रोज़ा रख ले, अगर तो चाहता है रोज़ा छोड़ दें। चलें। हाँ, अगर एक आदमी ने अय्यामन में रमज़ान की चंद रोज़े रख के सुमा साफ़रा, फिर सफ़र किया, रमज़ान के रोज़े रख रहा था, कोई मसला बना सफ़र पे चला गया, क्या रोज़ा जो है वो छोड़ सकता है? कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा हुआ कि नहीं जी हुण नहीं, हुण उन्होंने रखना ही पैना है। तो इमाम बुखारी अमर ने बाप कहम किया नहीं, ये बात गलत है, सफ़र की वजह से रुख्सत है ना, सफ़र की वजह से। अब जो बंदा भी सफ़र पे जाएगा, जब जाएगा उसको रुख्सत जो है वो मिलेगी। ये इन्होंने इशारा किया हुआ नंबर 2 में ये हदीस आती है, कहते हैं कान्ना व इशारा इला तज़यीफ़ मारूवियन अली बिसनादिन ज़ईफ़, हज़रत अली से ज़ईफ़ सनद के साथ हदीस मरवी है, अन्ना मन सल्ला अलैहि रमज़ान फ़िल हज़री, रमज़ान हज़र में जिसके पास आ गया, सुम्मा साफ़रा, फिर उसने सफ़र किया, फ़लैसा लहू अन युफ़्तिर, रोज़ा छोड़ना उसके लिए जायज़ नहीं है, लिक़ौली, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फ़लियसुम। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना कौल है तो पहली बात हदीस ज़ईफ़ है, हम आगे जाते ही नहीं हैं, ठीक। और अगर उनका अपना कौल भी हो, हदीस सही भी हो, तो फिर उनका जो इस्तिदलाल है वो कमज़ोर है, क्योंकि इसके मुकाबले में हदीस वाज़ेह आ रही हैं। सफ़र में थे, आपने रोज़ा रखा, सफ़र में आपने रोज़ा छोड़ा, छोड़ने की हदीस आती हैं। आपने लोगों को कहा, अभी आपने ऊपर हदीस पढ़ी है, उसने कहा असूम बिसफ़र, या आपने कहा इनशीता बसूम इनशीता फ़ाफ़्तिर। चलें। हाँ जी, अच्छा जी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के नबी खराजा निकले इला मक्का, था मक्का की तरफ, फिर रमज़ान में, फसाम, आपने रोज़ा रखा था, बलगल कदीदा, यहाँ तक कि कदीद जगह तक पहुँचे, अफ्तर, आपने रोज़ा छोड़ दिया, फ़अफ्तर अन्नास, लोगों ने भी रोज़ा छोड़ दिया। और यहाँ पर ये शॉर्टकट है हदीस, ये लंबी भी आती है कि लोगों को परेशानी हुई और फिर परेशानी को देख कर आप जो है ना, आपने रोज़ा जो है वो छोड़ा और आपने लोगों को दिखाया कि लोगों के सामने जो है वो आपने रोज़ा जो है वो छोड़ा, ठीक है। अबू अब्दुल्लाह ने कहा वल कदीदु, और जो कदीद है, माउन ये पानी है, बैन उस्फान व कुदैद, उस्फान और कुदैद जगह के दरमियान एक पानी था, पानी वाली जगह थी। मतलब ये रोज़ा रखा हुआ था ना, लोगों को प्यास लगी तो फिर एक मुकाम पे जहाँ पे पड़ाव किया, जानवरों को पानी शानी पिलाया, तो आपने कहा जब रुख्सत है तो ठीक है पानी पी लो। आप लोग चल के जाओ ना 2-4 किलो, मतलब है किलोमीटर ही क्या लो, गर्मी में फुल गर्मी हो, शदीद गर्मी हो, तो आप क्या दिल करेगा ना आपका पानी पीने को। अब एक चीज़ की इजाज़त है, रुख्सत है तो ठीक है, फिर आप रुख्सत से पैदल लें पड़ें जी। हाँ, ये आ गई है, हम अल्लाह के नबी के साथ निकले बाद सफ़र में, बाद किसी सफ़र में, फ़ी यौमिन हारिन, सख्त गर्म दिन में, हत्ता यदा राजुल यदा वला रासे मिन शिद्दतिल हर्री, यहाँ तक कि आदमी अपना हाथ सारे पे रखता था गर्मी की शिद्दत की वजह से। वमा फ़ीना साइमुन इल्ला मा काना मिनन नबी, और हम में रोज़ेदार कोई नहीं था, इल्ला मा काना मिनन नबी, सिवाय उसके जो अल्लाह के नबी की तरफ से और इब्न रवाह की तरफ से रोज़ा जो है ना वो रखा हुआ था। लेकिन ये अलग जो है ये वाक़या होगा। चलें, अल्लाह के नबी का कौल, लिमन, उससे, अल्लाह के नबी का कहना उससे, ज़ुल्लिला अलैहि, जिस पर साया किया गया, वश्तद्दल हर्रु, और गर्मी जो है वो सख्त हो गई,
लैसा मिनल बिर्रि, नेकी नहीं है अस्सौमु फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना। अब एक चीज़ रुख्सत है और आप अपने आप को जनाब तंगी में डालें और अपने आप को आप परेशान करें, ये शरीयत को मतलूब नहीं है और आपकी वजह से और लोग भी परेशान हों। हाँ, अब नानी अम्मी दादी अम्मी रोज़ा छड़ सकती है, बूढ़ी है कमज़ोर है, रोज़ा रखा हुआ डिग्गी पई है जनाब, हुण बेहोश हो गई है, सारे सिर ते खलोते हैं, फ़ोन कर दिता है जनाब, लोग अपना काम छड़ के आ गए हैं कि माँ जी ने रोज़ा रखा है तो उन्होंने को मसला बन गया। पानी की कमी होगी तो मसला तो बनेगा। अब एक बंदा बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, बीमार है और चीज़ों को भी कमी हो जाती है, तो जब रुख्सत है तो आप खामखा क्यों परेशान आप भी होते हो, लोगों को भी परेशान करते हो। हाँ, एक बंदा बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला वो अपना काम छोड़ के आ गया है, एक बंदा मुलाजिम है वो छुट्टी लेकर आ गया, उसकी पे कट जाएगी। चले, तो ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई नेकी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई नेकी नहीं होती आप लोगों को परेशान करें जनाब, नेकियां भी होती हैं ना। मुझे वो बात याद आ गई, मेरा एक दोस्त है उसकी वालदा, उसने कहा यार मेरी माँ को समझाओ। मैंने कहा क्या मसला है? कहता है वो सुबह नमाज के मुसल्ले पे बैठती है, किसी मौलवी साहब ने कहा है कि इतने हज़ार दफ़ा जो है ना, 1000 दफ़ा या 1500 ये कितनी दफ़ा बहरहाल वो फ़लाँ चीज़ पढ़नी है, फिर आपकी मनशा पूरी होगी। और बाड़ा ने स्कूले जाना होता, सारे रो रो के रोटी, मेरी बहनें छोटी उनसे पकती नहीं है और माँ साहबा जो मुसल्ले से नहीं उठती। अब मेरा अब्बा लड़ता रहता है, वो कहता उठ के रोटी पका दे, वो बोलती नहीं, वो बाद कहती कि ना मैं पूरा करांगी, वो जरा विरद है तो उस बाद जनाब उठांगी। हाँ, वो मुसल्ला माल के जनाब तस्बीह लैके बह रही है, साढ़े घर जंग शुरू हो जाती है, अब्बा मेरा बोलता है और सारा निज़ाम हमारे घर का ख़राब हो गया। तो ये कौन सी नेकी है भाई? अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला कान रसूलुल्लाह फी सफ़रिन फ़राज़ हामन, आपने भीड़ देखी, वरजुलन ने एक आदमी देखा, कज़ुल्लिल अलैहि, जिस पर साया किया गया। आपने कहा मा आदा, ये क्या है, क्या हो गया? उन्होंने कहा रोज़ेदार है जी। क़ाल, आपने कहा लैसा मिनल बिर्रि अस्सौमु फी सफ़र, नेकी नहीं है अस्सौमु फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना है। चलें, असहाबे नबी ने ऐब नहीं लगाया बाद ने बाद पे सौ में रोज़े में वाल इफ्तारी और रोज़ा छोड़ने में। अब एक चीज़ का ऑप्शन है, दोनों आप काम करें मैं ना करूं, मैं करूं आप ना करें, तो ये नहीं कि मैं अफजल हूँ मैं कर रहा हूँ। भाई इसमें ऑप्शन है। आप कौन होते हैं दूसरों को कहने वाले, भाई तू क्यों नहीं कीता हैगा? हाँ, हमारे यहाँ होता है ना कि भाई दूसरों को खाम खा। एक चीज़ में एक चीज़ जायज़ है, की जा सकती है, आप नहीं कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि दुनिया नहीं कर सकती। ठीक, हाँ जी, और कहना भी नहीं चाहिए, हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। हज़रत अनस से मरवी है, क़ाल कुन्ना नुसाफ़िरु मअन नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ सफ़र करते थे। फ़लम याइब बिस्साइमु अलल मुफ़्तिरी, ऐब नहीं लगाता था रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले पे, वलल मुफ़्तिरु अलल साइम, और ना ही रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ा रखने वाले पे। चलें, हाँ ठीक है, ठीक है। जिसने सफ़र में रोज़ा छोड़ा लिया राउन नास, ताकि लोग उसको देख लें, या लोगों के सामने जो है ना वो रोज़ा जो है वो छोड़ता है दिखाने के लिए, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अन इब्न अब्बास ने क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह मिनल मदीनति इला मक्का फसामा, आपने रोज़ा रखा था, बलगा उस्मान, यहाँ तक उस्मान जगह पे पहुँचे, सुम्मा दआ में वाइन, फिर आपने पानी मंगवाया, फ़राफ़ा इला यदी, अपने हाथ की तरफ बुलंद किया, लियुरिया हुन्नासा, ताकि आप लोगों को दिखाएँ, फ़ाफ़तरा, फिर आपने रोज़ा छोड़ दिया था, कादिमा मक्का, यहाँ तक कि आप मक्का में आगे बता लिया फिर रमज़ान, और ये वाक़या रमज़ान में पेश आया था। फ़कान अपने अब्बास ने यक़ूलु, इब्न अब्बास कहा करते थे कि सामा रसूलुल्लाह वफ़्तरा, अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा भी और छोड़ा भी, फ़मन शाह सामा वमन शाह वफ़्तरा, जो चाहे रोज़ा रखे जो चाहे रोज़ा छोड़ ले, दोनों ऑप्शन इंसान के पास हैं। चलें, और उन लोगों पे जो उसकी ताकत रखते हैं, फ़िदिया है ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना जो है वो खिलाना। ये जो मैंने तर्जुमा किया है ये नीचे वाली तशरीह के मुताबिक किया है। कुछ लोग इसका तर्जुमा यही करते हैं और ये कहते हैं कि ये हदीस जो है, सॉरी कुरान मजीद की ये जो आयत है टुकड़ा, ये मनसूख है। पहले ऑप्शन था, जैसे कि नीचे तशरीह आ रही है, ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? कि भाई आप अगर रोज़े की ताकत है रोज़ा रख लें तो ठीक है, नहीं रखना तो आप किसी मिस्कीन को खाना खिला दें। लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि ये नीचे इसकी तफसीर है। और बाद लोग कहते हैं कि नहीं ये हदीस ये बार बार हदीस आ रहा है, ये जो टुकड़ा है कुरान मजीद की आयत का, ये मनसूख नहीं है, ये मुहकम है, ये अब भी इस पर अमल किया जाएगा। और ये उन लोगों के बारे में है जो लोग जो हैं वो जिनमें ताकत नहीं है, खा वो बीमारी की वजह से, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान जो है वो ख़त्म हो गया और अब रोज़ा नहीं रख सकता, या वो बुढ़ापा है,
कि इंसान के जो कुवा हैं वो कमज़ोर हो गए और वो रोज़ा नहीं रख सकता, बाद इसकी जो तशरीह है वो ये करते हैं। तो जब वो ये तशरीह करते हैं तो उनसे फिर आगे क्वेश्चन होता है कि भाई आप अलल्लज़ीन युतीक़ूना हो, यहाँ पे है उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं, और आप ये कह रहे उनके बारे में जो ताकत नहीं रखते। तो वो कहते हैं दरअसल ये आयत जो है ना, इसका तर्जुमा ये नहीं है ताकत रखते हैं, इसका तर्जुमा जो ताकत नहीं रखते हैं। तो भाई ये कहाँ से आ गया? तो वो कहते हैं बाद में तो यह कह दिया कि इससे पहले ला मज़ूफ़ है वालल्लज़ीना ला युतीक़ूना फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, बाद ने ये कह दिया। बाद कहते हैं ला भी मज़ूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बाब फ़ाल है इल्म सरफ़ में बात आती है, हाँ, तो उसके जो ख़ासियत बयान की जाती हैं कि उनके कौन कौन से मानी जो हैं वो हो सकते हैं। वो कहते हैं सल्ब माख़ज़, इसका एक जो है ना वो ख़ासा है सल्ब माख़ज़, यानी तर्जमे में नफ़ी वाला तर्जमा करते हैं। ऐसे भी बाब फ़ाल के बाद अबवाब ऐसे आते हैं जब तर्जमा जब आप करते हो तो आप उस अमल की नफ़ी करते हो। तो यहाँ पे युतीक़ूना का मतलब है जो ताकत को सलब कर चुके हैं, जो ताकत को सलब करते हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है। बहरहाल ये ख़ासा है सल्ब माख़ज़ वाला, और जिनको ये मेरी बात समझ नहीं आ रही वो ख़ासियत अबवाब जो है इल्म सरफ़ में पढ़ लें, उनको ये बात समझ आ जाएगी। मैंने इशारा कर दिया है, ठीक है। इब्ने उमर ने कहा और सलमा बिन अकवा ने कहा नासखा था, इसको मनसूख कर दिया। आगे वाली आयत ने, कौन सी आयत? ये वाली शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु, यानी ये आ रहा है कि जो इस महीने में मौजूद हो फ़लयसुमहु, वो रोज़ा रखे। वमन काना मरीदन अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र इला क़ौलि तशकुरून, आगे हदीस है। वक़ाल इब्न नुमैर हदसना अल-अमश क़ाल हदसना अम्र इब्न मुर्रत क़ाल हदसना इब्न अबी लैला क़ाल हदसना असहाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़ल रमज़ान, और रमज़ान नाज़ल हुआ। फ़शुक्क अलैहिम, तो ये चीज़ उन पर गिरां गुज़री। फ़कान मन अतमा कुल्ल यौमिन मिस्कीनन, वो आदमी जो खाना खिलाता था हर दिन एक मिस्कीन को, तरह का सौमा, वो रोज़ा छोड़ देता था। मिम्मन, उन में से युतीक़ू, जो ताकत रखते थे। वह रुख़्सिस लहुम फ़ी ज़ालिका, ये चीज़ उनके लिए रुख़्सत दी गई उनको इसमें। फ़नसख़तहा, फिर इस चीज़ को मनसूख कर दिया इस आगे वाली आयत ने। वअन तसूमू खैरुल लकुम, ठीक है, इसने। फ़उमिरू बिस्सौमी, उनको हुक्म दिया गया रोज़ा रखने का। अच्छा, अन तसूमू खैर, रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। इससे तो ये बात समझ आ रही है कि भाई रोज़ा ना भी रखो तो भी ठीक है, हाँ, ये समझ आती है। तो इसलिए ये इसके ऊपर हाशिया लगा रहे हैं नंबर 6 में कहाँ पे इसने बात की है? हाँ, ये कहते हैं फ़ैन कुलता कैफ़ वजहु नस्ख़िहा लहा वल खैरियतु ला यक़्तज़ी अल वुजूबा, एक चीज़ का बेहतर होना ये तकाज़ा नहीं करता कि ये चीज़ वाजिब है। सफ़ेद कपड़े पहनना बेहतर है, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पाओ लाजिम है। कुल्तु माना अस्सौम खैरुम मिन अत-ततव्वुइ बिल फ़िदिया, मतलब ये कि रोज़ा बेहतर है किससे? फ़िदिया देने से, नफल फ़िदिया देने से, ये कह रहे हैं। वान तसूमू खैरुल लकुम, तो रोज़ा रखना ये बेहतर है तुम्हारे लिए, ये फ़िदिया देने से, ये जो तुम काम कर रहे हो। चलें, ये इन्होंने बहरहाल तौजीह की है। अगर हम ये भी कह दें कि भाई इन अल्फाज से वन तसूमू खैरुल लकुम से बात नहीं समझ आ रही वाज़े तौर पे कि भाई रोज़ा रखना ज़रूरी है, तो उधर वाज़े आ गया है। फ़मन शहीद मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुमहु, आ गया है ना। हाँ जी, पढ़ें जी आगे। फिर वैयान इब्न उमर कारा फ़िद्यतुन ताअम मसाकीन क़ाल हिया मनसूख़तुन, ये जो मिस्कीन को खाना खिलाने वाला जो फ़िदिया है ना, कहा यह मनसूख़ है। पढ़ें। रमज़ान की जो कज़ाई है वो कब जो है वो दी जाए। इब्न अब्बास ने कहा अब्बासा कोई हरज नहीं अन युफ़र्रक़ा, कि उसमें तफरीक की जाए, अलग अलग रोज़े रखे जाएँ। लिक़ौलिल्लाहि ताला, क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़इद्दतुन, गिनती पूरी करना है, मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों से गिनती है। एक बंदे के रोज़े रह गए हैं 5-7, अब ये नहीं कि लगातार ही वो रखेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सईद बिन मुसय्यब ने कहा फ़ी सौमिल अशरी, एक मिनट मैं ये इसमें कुछ पढ़ो, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। चलें फिर बस कर दें, और अगर नहीं है तो इसके ऊपर मैंने कुछ ना, ये मुझे ज़हन में एक सवाल था तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी थी। अच्छा, मुझे याद नहीं रहा, ये हम नेक्स्ट देख लेंगे। और वैसे टाइम भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गया आपका। चलें, 1 घंटा तो हो गया मैं पढ़ते हुए, और
दूसरा पीरियड भी मेरा ख़्याल है थोड़ा सा गुजर गया है। चलें यहाँ से हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।